पिताजी मतलब आज से लगभग 34 साल पहले यहाँ पे आए थे और उन्होंने पहले स्टार्टिंग में आके यहाँ पे काफ़ी रेलवे स्टेशन पे जैसे जैसे नॉर्मली माइग्रेंट्स आते हैं अपने रेलवे स्टेशन में मतलब इधर उधर गुजारा किया। और एट द टाइम फिर वहाँ पर उस वक्त ये जब नहीं सरकार पूरी तरह से कर पाई तो उन्होंने अपने रहने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की कि कुछ जो कॉलोनीज थी अनऑथराइज थी कुछ भी पर वो झुग्गियों का उन्होंने रहना स्टार्ट किया। फिर गवर्नमेंट ने सारी उनको जो जितनी फैसिलिटीज़ दे सकते थे वो करते गए डे बाई जो बनते गए। और अब हम यहाँ पर मेरा यहीं बॉर्न हुआ है जैसे कि हम बादली दिल्ली 42 क्षेत्र लगता है हमारा ये और इसमें काफ़ी टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे हम। और ये स्लम्स एरिया है मतलब इसमें हमको अब मतलब आती हैं बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ मगर हम उसको अब एजुकेशन लेवल पे अपना हैंडल कर रहे हैं धीरे धीरे उसका कोई उतना वो नहीं है। पर हाँ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आती है जिसमें पॉलिटिकल चीज़ों को यहाँ पर देखना चाहिए कि हमको और चीज़ें अच्छी मुहैया कराई जाए कि जो हमें प्रॉब्लम आ रही हैं वो चीज़ें अब रेक्टिफाई करो उनको, वो रेक्टिफाई हो नहीं रही हैं। हम ताकि हम के एजुकेटेड हो चुके हैं पर अगर हम चाहें जो अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं तो वो मिल नहीं रहा है हमको। ये जी बादली जैसे कैंप कम से कम झुग्गी को 30 साल से ऊपर हो गए बसे हुए और यहाँ पे ज़्यादातर लोग हमारे पूर्वांचल के लोग रहते हैं, यूपी बिहार के मोस्टली लोग रहते हैं जो कि यहाँ पे मजदूरी और करते हैं, फैक्ट्री में ये वर्क करते हैं और अपना रोजी रोटी चलाते हैं। यहाँ पर कैसे भी सारे गरीब बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कि फैक्ट्री में काम करने के बाद भी अपना घर का खर्चा नहीं चला पाते, घर से भी मंगवाना पड़ता है पढ़ाइयों के लिए बच्चों के लिए और अपने उसके लिए। मतलब इस तरह के लोग यहाँ रहते हैं, बहुत ही पुअर क्लास के भी लोग रहते हैं, मतलब मिडिल क्लास तो मुश्किल ही है, बहुत गरीब लोग भी रहते हैं। अभी जो यंग जनरेशन है मैं उसको 3 कैटेगरीज में रखूँगा, ठीक है। एक जो जस्ट 12th पास करती है और वो जॉब के लिए इच्छुक होती है क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहती, और एक वो है जो जॉब के साथ साथ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए खोजते हैं। गोल डिफरेंट उसमें है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है क्योंकि सपने तो सबके हैं, चाहे वो स्लम्स में रह रहे गए उसके उनके सपने अपने अलग अलग हैं। कोई स्पोर्ट्स में जाने की कोशिश कर रहा है, कोई हायर सर्विसेज है जो सिविल सर्विसेज है उनमें जाने की कोशिश कर रहा है, कोई फैशन के वो भी आजकल चल रहा है, आजकल यूट्यूब ट्रेंड में है वो उसमें जाने की कोशिश कर रहा है पर उनको नहीं मिल रहा। और एक जनरेशन वो है जो एक मैरिज के एंड पे है, वो है तो यंग बट वो इतने क्लोज है मैरिज के लिए, तो वो सेटल होने की तैयारी में है, तो उसको वो जॉब मिल रही है उसको, वो चाहना चाहता है कि जो भी कैसी भी जॉब हो वो मिल जाए क्योंकि जो प्रेशर इतना क्रिएट हो रहा है ना, फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। बादली में यहाँ है पूरा बगल में ही MCD कॉलोनी है, वहाँ के लड़के यहाँ आके बहुत गंदगी फैलाते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ कई अवैध कार्य चल रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि सट्टा हो गया, ये दारू बेचना, ये सब काफ़ी चीज़ हमारे एरिया में है और इसके कारण यहाँ के जो यूथ हैं नशे में ज़्यादा टूट रहे हैं, उधर की तरफ पढ़ाई की तरफ एजुकेशन की तरफ कम जा रहे हैं सब। जैसे कि में सबसे ज़्यादा यूपी बिहार के सबसे ज़्यादा वर्कर हैं जो यहाँ पर लेबर क्लास में काम करते हैं। कोई दिहाड़ी मजदूर है, कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई कुछ चलाता है, कोई पेंट का काम करता है, मतलब काफ़ी वो है। और पीछे कोविड में इन लोगों को सबसे ज़्यादा असर इन लोगों को हुआ है, इन वर्करों को ही, जो डेली के मजदूर हैं, जो डेली इनका काम बंद हो गया, इनको कुछ नहीं मिल रहा था, बहुत दिक्कत हुआ इनको खाने के लिए हुआ। जो एक पार्शलिटी भी हो रही है हमारे साथ क्योंकि हम ऐसे एरियाज से बिलोंग करते हैं तो हमें कभी बार अभी हम कहीं जॉब पे जाते हैं, अगर इन केस अपना हम एड्रेस मेंशन करते हैं वहाँ पे तो हमारे साथ पार्शलिटी होती है। तो पार्शलिटी इसलिए होती है क्योंकि वो जज करते हैं हमें कि हम ऐसे स्लम एरिया से आते हैं तो हमारे अंदर क्वालिटीज़ नहीं होगी या कुछ होंगे, हमारा जो बिहेवियर होगा वो नहीं होगा, वे ऑफ टॉकिंग हमारा जज करते हैं वो, क्योंकि हम फ्लुएंटली इंग्लिश में बात नहीं करते क्योंकि यहाँ पर इतना ये क्योंकि एक जो एलाइड क्लास है वो इंग्लिश यूज़ करती है और यहाँ पर एलाइड क्लास तो रहती नहीं है। यहाँ पर जितने भी वो बेचारे सारे स्लम्स हैं तो वो हिंदी में ही नॉर्मली बात करते हैं, तो वो उसके बेसिस पे भी जज करते हैं, तो हमको हायर पोस्ट नहीं मिल पाती है जबकि हमारी क्वालिफिकेशन रहती है। जॉब जी मैं ITI कोर्स कर रखा था मैंने पूसा कैंपस से, उसके बाद क्या नाम है फिर अप्लाई हमने किया इसमें टाटा पावर में। मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करता हूँ एज ए सुपरवाइज़र। मेरा काम होता है लेबरों को अपन
सपोर्ट करना और ड्राइंग के थ्रू अपना काम कराना, ये मेरा वर्क है। एज ए टीम काम करता हूँ टाटा पावर। तो मेरा फ्रेंड है, वो एक अच्छी कंपनी जो BTW नाम से जानी जाती है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, इतना छोटा नहीं है, इनका अच्छा खासा टर्नओवर है। तो एज एन अकाउंटेंट उसने वहाँ ज्वाइन किया। तो एक जो टाइम पीरियड होता है 3 मंथ्स का कि उसकी वेरिफिकेशन वगैरह होनी है, वो स्टार्टिंग में नहीं लेते, वो जो थोड़ा सा लेके छोड़ देते हैं। तो बाद में वो प्रॉपरली पूरा जब उसको परमानेंट करते हैं तो उसका पूरा बायोडाटा वगैरह निकाला जाता है। तो जब उनको पता लगा कि ये भाई ये स्लम्स से आता है, क्योंकि एड्रेस तो उन्होंने उस वक्त देखा नहीं था, और जब उनको पता लगा कि ये स्लम्स से आता है तो पर्सनली आप मानोगे नहीं, मतलब एक GM लेवल के बंदे ने उनको पर्सनली बुला के इस चीज़ के बारे में बताया कि आपने पहले हमको क्यों नहीं बताया। तो वो लड़का टैलेंटेड था, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर इतनी अच्छी अगर जॉब में अगर वो क्वालिफाई करके गया, वहाँ पर इंटरव्यू क्वालिफाई कर गया, तो उसने बोला कि आपको तो मेरा काम से ज़्यादा मैटर होना, मुझे लगा नहीं ज़रूरी कि मुझे बताना चाहिए कि मैं कहाँ से आता हूँ या नहीं। मैंने अपना एड्रेस नॉर्मली मेंशन किया, मैंने और भी रेफरेंस भी बताया, मैं किसके रेफरेंस के थ्रू आया हूँ। तो उन्होंने बताया नहीं, ये मेजर पार्ट है कि आपको एटलीस्ट बताना चाहिए, हमें स्पेशली आपको इंटरव्यू में बोलना चाहिए। तो वो कह रहा है, उसने बोला कि इंटरव्यू में तो ऐसा कुछ बोला नहीं गया। आप लिटरली बिलीव नहीं करोगे, उसको वहाँ से फायर कर दिया गया। बदलाव तो क्या है कि कुछ नहीं है। यहाँ पर जैसे नेता जीतते हैं तो अपना नारियल फोड़ दिया जी, काम कुछ नहीं होता, ठीक है। और जनसंख्या बढ़ी है, जैसे बचपन से लेके अब तक में जनसंख्या बढ़ती गई है, यहाँ की क्राउड ज़्यादा हुआ है। फिर उसके बाद माहौल भी पहले थोड़ा बेटर था, अब थोड़ा माहौल भी ख़राब हुआ है पहले से। जैसे कि रोडों पे आप देखोगे बाहर साइड में रेडिया पटरियाँ लगी पड़ी हैं, शराब का वो होता रहता है। तो पहले से तो माहौल वैसा है। और बच्चे क्या है कि स्ट्रगल कर, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तैयारी कर रहे हैं, अपनी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे कॉलेज भी कर रहे हैं, कुछ अपना जॉब भी करते हैं, कुछ अकाउंटेंट का जो भी जहाँ लगता है अपना उस तरीके की जॉब कर रहे हैं। बाकी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ माहौल में चेंजिंग हो, हम भी चाहते हैं कि होना चाहिए, मगर यहाँ का माहौल थोड़ा पहले से तो बेटर नहीं है, खराब ही है। ये पहले भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ परिवार तो ऐसे हैं, सैलरी भी आप देख रहे हो प्राइवेट सेक्टर में 8-10 हज़ार सैलरी है, उसमें क्या नाम है 2 बच्चे हैं जिनके, तो जो अच्छा पढ़ाना चाहते हैं वो मेरे को लगता है कि अपना ही खर्चा नहीं निकाल पा रहे, घर से मंगवाते होंगे। तो सरकारी सुविधाएं तो मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पर उतनी मिल रही होंगी, सब अपने ही से करते हैं। और स्कूल है अपना, एक प्राइमरी स्कूल ही हमारे यहाँ पर है, और प्राइमरी स्कूल भी है और सेकेंडरी स्कूल भी हमारे बावली गांव में है। 80% मेजोरिटी में ना अच्छे लोग रहते हैं, जो 20% है ना उनके चक्कर में नाम बदनाम होता है। और वो ऐसा नहीं है कि वो जो एक परसेप्शन बनाया जाता है कि भाई ऐसा हो रहा है, तो वो है एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बना रहे हैं। जो यहाँ पर होती हैं दिक्कतें, तो वो उनको पता लगता है कि ज़्यादातर होता है, क्राइम रेट भी बढ़ता है। जहाँ पर ये झुग्गियाँ होती हैं वहाँ पर बढ़ता है क्राइम रेट। ये नहीं है कि हम अपनी वो बुराई कर रहे हैं, ये होता है वहाँ पे। बादली ये जो हमारा एरिया है, एक तो लो क्लास एरिया है, और प्लस यहाँ पे लेबर क्लास के लोग रहते हैं सारे। यहाँ पर आज हो गया मेरे को, यहीं से मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, आज यहीं से होगा, आज मेरे को 25-27 साल हो गए मेरे को यहाँ पर। और यहाँ बहुत कुछ बदलाव हुआ है और बहुत नहीं हुआ है। पहले आबादी कम थी, अब आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर सफाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और यहाँ अगर हमने कई बार सफाई के लिए कंप्लेंट करवा लिया, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर, किसी चीज़ की भी नहीं। और यहाँ पर आबादी होने के कारण सुलभ शौचालय जो है वो भी कम है, वहाँ की भी सफाई नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे यही है। ये फैक्ट्री में जो भी मतलब कि यही है कि बाहर से आए हुए हैं, तो जो भी मजदूरी हो, ये कोई बेलदारी की काम कर लेता है, कोई रिक्शा चला लेता है, कोई कुछ अपना सब्जी का काम कर लेता है। तो मतलब कि वही है कि अपने पेट पालने के लिए, बच्चों को, अपने परिवार को पालने के लिए कुछ ना कुछ लोग काम कर ही रहे हैं। और फैक्ट्री में आपको पता ही है कि 12 घंटे की जॉब है, उसके हिसाब से उनको पगार भी नहीं मिल पाती है, तो मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि बाहर से 1000 किलोमीटर से आए हुए हैं लोग, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ करना पड़ेगा। सारे बिहार यूपी के मोस्टली लोग यहाँ पूर्वांचल के लोग रहते हैं, और जो कि अपना यहाँ बसने के बाद अपना परिवार चला रहे, अपना खुद पालन पोषण कर रहे हैं। मोस्टली आप देखेंगे तो आजकल ई रिक्शा चल रहा है, ई रिक्शा कोई चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। लॉकडाउन में बहुत नौकरियाँ चली गई, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी चली गई,
गरीब मजदूर आदमी अपना बस पालन पोषण कहाँ से करेगा, जो किराए पे रह रहा है वो कैसे करेगा। बहुत लोगों को यहाँ से जाना भी पड़ा। पिछले 2 सालों में ही 2 से 3 सालों में 4 ऑफिसर यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। 4 ऑफिसर सेलेक्ट होना ये ग्रेड लेवल पे एक छोटी बात नहीं है। छोटी सी झुग्गी मुश्किल से 300-400 मीटर के अंदर, और 4 ए ग्रेड ऑफिसर यहाँ से निकल के जाएं, तो ये अगर वो आते हैं, वो यहाँ सुधार लाते हैं, या वो बताते हैं कि भाई हम झुग्गी से निकल के आए, तो शायद नज़रिया बदले कि यहाँ पर भी लोग रहते हैं। अब जैसे हम भी हैं, अभी हम सक्सेस की मतलब हम ट्राई कर रहे हैं, हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर हम जाके अपना बताएं, फिर हम ना शर्माएं, और वो आएगा टाइम। ऐसा नहीं है कि वो बताते हैं हम लोग नहीं करते, पर वो बताएं कि भाई हम वहाँ पर रहते थे पर हमने तो शायद लोगों का नज़रिया बदल सकता है झुग्गी के प्रति, कि आप यहाँ पर नहीं, भाई स्लम्स में भी है क्वालिटी, यहाँ पर भी रहते हैं लोग वो जिनके अंदर काबिलियत है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं ये नहीं कहूँगा सबका, जो एक माइंड सेट है यहाँ पे, जो लोग वो कह रहे हैं ना, एक वर्ड यूज़ किया जाता है भेड़ चाल, तो जो यहाँ पर चल रहा है ना, वो देखता है कि नेबर ने क्या किया, वो उसी को कराते हैं। 12th पास की, अगर पड़ोसी का बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वो पढ़ाएंगे, पड़ोसी का बच्चा काम करने लगा तो वो काम कराएंगे। और मैं ये भी बता दूंगा, इवन वो इतना कॉपी करते हैं या कि वो जिस फील्ड में काम कर रहे होंगे ना, वो उस फील्ड में ही काम कराते हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, कंपटीशन की। तो आप जैसे यहाँ पर कितने ऐसे लड़के होंगे जो कंपटीशन की तैयारी? कम से कम 50 होंगे। 50? हाँ, बाकी आजकल के यूथ तो सारे नशे के ऊपर हावी हो चुके हैं। यहाँ पर इतने यूथ हैं, मैं उनको समझाता भी हूँ, मगर वो नशे के आगे नहीं सुनते। हम लोग जो 50 लमसम तक 50 ही बंदे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लोग यहाँ आस पास में लाइब्रेरी है, सेक्टर 18 में, रोहिणी सेक्टर 18 में लाइब्रेरी है, वहाँ जाके कर लेते हैं। कुछ प्राइवेट लाइब्रेरी है बादली में, उसमें जाके तैयारी कर लेते हैं अपना। ठीक है, 8-8 घंटे 9-9 घंटे वहाँ भी वो स्टडी कर लेते हैं हम लोग बैठ के। अब बाकी तो अपने एरिया में तो कोई सुविधा है नहीं जो ये मतलब तैयारी किया जाए। यहाँ पर जनसंख्या इतनी ज़्यादा होने के कारण है ना, यहाँ पढ़ने पर आप बैठोगे पढ़ने के लिए, बाहर से शोर मचा रहे हैं, कुछ गालियाँ बक रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो उससे ना माइंड डिस्टर्ब होता रहता है, तो पढ़ने में तो मन लगेगा नहीं। और यहाँ पर ऐसे हैं बिल्कुल, कोई गाली गलौज कर, दारू पी के नाटक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस कारण यहाँ पढ़ने के लिए कोई वो नहीं है। आप बैठ के सोचोगे 2 घंटे 4 घंटे पढ़ लूँ, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं। आप वहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ पर रह के आपको यूनिक करने में ना बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। मैं वही चाहता हूँ कि लर्निंग की स्टेज ना यहाँ बननी चाहिए, और ये स्पेशली बस स्लम्स में हो रहा है। नहीं तो आप अगर कोई भी अच्छे एरिया जो पॉश एरिया है तो, या कोई भी नॉर्मल एरिया है वैसे रोहिणी एरियाज है, वहाँ पर वो लर्निंग की स्टेज पे बहुत काम करते हैं। पहले वो सीखते हैं, वो जो उनकी एज है ना, वो 22 के बाद काम करना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर 19 साल की उम्र से बच्चा काम करना स्टार्ट कर देता है। जो 4 साल का गैप है ना, वो जो सीखने के टाइम है, वो सीखता नहीं है। वो एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है एम्प्लॉयमेंट को लेके, इसीलिए हमको थोड़ी अच्छी चीज़ें मिल भी नहीं पा रही हैं। मेरे जो दोस्त हैं उनमें से तो काफ़ी फिटर में हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब में चले गए हैं, अब कुछ है जो लेबर क्लास में कर रहे हैं फैक्ट्री में मुझे। ठीक है, कुछ है जो अपना काम कर रखा है, अपना बिजनेस शुरू कर रखा है, बाकी समथिंग इसी हिसाब से सारे काम कर रहे हैं।